राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। और अब बात बढ़ती हुई गर्मी की। लगातार बढ़ रही गर्मी और तेज धूप ने लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन मुहाल हो गया है। बाजारों में कूलर और एसी की डिमांड तेजी के साथ बढ़ गई है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि पंखे और कूलर तक अब जवाब देने लगे हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अभी 29 और 30 मई को वर्षा की जो संभावना है वो जताई गई है। तो हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर लगातार चल रहा है और धरती आप देख रहे हैं कि समय तप रही है। 45 डिग्री जो तापमान है वो पहुंच चुका है और प्रदेश में अभी भी ये गर्मी और सताने वाली है क्योंकि हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो भीषण गर्मी से इस समय पूरे प्रदेश का हाल बेहाल है। अब शहर दर शहर पारा किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है एक बार ग्राफिक के जरिए भी आपको बताते हैं। तो अलग अलग जगहों का तापमान आप देखिए किस तरीके से, और जिलेवार अगर आप देखेंगे तो अंबाला में 44 डिग्री, सिरसा में 44 डिग्री, करनाल में 43.7 डिग्री, सोनीपत में 43.6 डिग्री, चरखी दादरी में 43.2 डिग्री और झज्जर में 43.2 डिग्री सेल्सियस ये पारा रिकॉर्ड किया गया है। तो सभी प्रदेश के 23 जिलों का कमोवेश यही हाल है और सभी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो पारा 40 से 44 के बीच में आपको दिखेगा। गुरुग्राम में 43.5 डिग्री और पलवल में 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड ये जो पारा है वो दर्ज किया गया। और अभी ये गर्मी और सताने वाली है क्योंकि फिलहाल आने वाले अभी कुछ दिनों तक इस भीषण गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है और इसलिए प्रचंड गर्मी के लिए जो अलर्ट हैं वो जारी किए गए हैं। तो अब देश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। सोनीपत में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। वहीं अगर आज के तापमान की बात की जाए तो आज के तापमान में थोड़ी राहत जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन लोग अभी भी परेशान हैं। गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पर अब जो है नो तपा भी शुरू हो चुका है जिसमें लोग बाग जो है काफी परेशान दिखते हैं। हमारे पास अभी कुछ दुकानदार भी मौजूद है जिनके पास ग्राहक भी मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि गर्मी के कारण क्या क्या उनको समस्या आ रही है। हमारे साथ फिलहाल जो वर्कर है उनसे बात करेंगे। भाई साहब, गर्मी का क्या आलम है, क्या आपको लगता है कितनी गर्मी है? भाई साहब बहुत ज्यादा गर्मी है। सारा दिन तो पसीने बना लेते हैं, ऐसे पानी नहाते हैं पसीने नहाते हैं। बड़ा बुरा हाल है गर्मी का। सारी ये धूप जो आ रही है शाम को 7 बजे तक रहेगी। यहाँ को पानी की सुविधा नहीं, किसी सुविधा नहीं। अगर व्यापार की बात करें तो कितना व्यापार पर फर्क पड़ता है, कितने लोग आते हैं? वो सारे फर्क पड़ रहा है भाई साहब। ये मान लो 100 में से 1-2 कस्टमर आता है बस। कोई कुछ जानकार वही आता है, अनजान तो कोई आता है नहीं क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। सारा दिन धूप रहती है। हमारा काम तो काम ही ठप हो गया बिल्कुल। यहाँ पर जो दुकानदार इनका कहना है कि काम जो है बिल्कुल ठप हो गया। लोग बाग जो है वो कम आ रहे हैं। हम भी कुछ यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे हैं, कुछ महिला भी है, उनसे बातचीत करेंगे कितना क्या फर्क है गर्मी का, कितना क्या आलम है। अंकल जी, गर्मी है, गर्मी से कितने परेशान है? ठीक सही बात चलता ठीक से। गर्मी ज्यादा नहीं लग रही आपको? न ठीक है, ठीक और अंकल जी का कहना है कि गर्मी अभी ठीक है, ज्यादा गर्मी इनको नहीं लग रही है। पर बाकी जो है अभी तो लगती नहीं। और भाई बाहर निकलेंगे तो गर्मी है ज्यादा। तो लोगों को घर से बाहर अभी निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? ना नहीं निकलना चाहिए। और भाई काम करना तो निकलना ही पड़ेगा भाई, पेट के उसके। जो हम जमींदार हैं भाई, खेता में भी जाना है, धूप पड़ती हो कुकरी भी पड़ती हो, कसिया काम है वो भी करेंगे भाई। कसोलेगा, खुरपेगा, न्यार काटना है। धूप गर्मी तो है ही ज्यादा इसमें। तो हमारे साथ ये मौजूद थे, कुछ और भी दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आलम है। लेकिन उनसे पहले महिला है जी, कितनी जी अंकल जी से बात करें। अंकल जी, गर्मी का कितना कहर है? गर्मी का कहर तो इतना है कि बुजुर्गों के लिए ज़्यादा है और नौजवानों के लिए जो है वो ठीक ठीक है। और जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो बाकी लोगों को बच के रहना चाहिए। अभी फिलहाल उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिए गए हैं धूप में ना निकले, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में नहीं निकलना। कितना फर्क पड़ता है? मार्केट में क्या लोग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? जितना आप धूप से बचोगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी
अगर हमारी बॉर्डर पे अगर फौज लड़ सकती है तो आम नागरिक को लड़ने में क्या दिक्कत है। अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए अंकल जी ने बहुत बड़ी बात की है कि अगर बॉर्डर पर फौजी लड़ सकते हैं तो आम आदमी भी गर्मी में जो है यहाँ पर लड़ सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं। और कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए उपायुक्त के सख्त निर्देश है कि जो व्यक्ति है उनको अपने सिर पर कपड़ा रखना चाहिए, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए ताकि जो गर्मी से बचा जा सके। और कहीं ना कहीं जो गर्मी है, गर्मी में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाते भी रहना चाहिए ताकि कोई सफोकेशन या किसी तरह की बीमारी ना बने। इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पीना पड़े और यहाँ पर अपने सिर पर कुछ भी कपड़ा पहनना या फिर टोपी पहन कर रखें। आंखों को बचाने के लिए चश्मा पहने, जिससे अगर स्किन की बात करें तो स्किन कैंसर का भी खतरा रहता है, स्किन बर्न होने का भी खतरा रहता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान रहते हैं। वहीं पर उपायुक्त के सख्त निर्देश है, घर से बाहर निकले तो सिर पर कपड़ा डाले या फिर कहीं भी जाए तो अपना जो है छांव में जाकर अपना काम करे। घर से निकले तो 4 बजे के बाद ही घर से निकले ताकि गर्मी से बचा जा सके। और कहीं ना कहीं आदेश भी ये है कि जहां भी कोई भी महकमा हो, सरकारी हो या कोई भी और महकमा, वहां पर टीन शेड, पंखे, कूलर की व्यवस्था सबके सरकार के द्वारा करवाई जानी चाहिए ताकि लोग जो है परेशान ना हो। बाकी बचाव के लिए यही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें और गर्मी से बचे रहे। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो देश में गर्मी का कहर लगातार जारी है और कई जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पानीपत से हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। अगर तापमान की बात की जाए तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं हीट वेव भी लोगों को परेशान कर रही है। अगर आज के तापमान की बात करें तो आज का तापमान में थोड़ी लोगों को राहत जरूर मिली है, पर हीट वेव का चलना जारी है। आईएमडी की अगर बात करें तो आईएमडी ने आज के तापमान को लेकर अलर्ट जताया है कि आने वाले जो है शाम तक या कल सुबह तक तेज हवाओं के साथ साथ थोड़ी गरज के साथ साथ आंधी तूफान और बरसात भी हो सकते हैं। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जताया गया है, कई जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। सोनीपत, यमुनानगर जैसे यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला में रेड अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले समय में यहाँ बारिश की चेतावनी जताई गई है। वहीं अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को चेतावनी दी है कि इस हीट वेव से अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि इन दिनों में डिहाइड्रेट होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो घरों से अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को, सर को ढक कर निकले और समय समय पर पानी का प्रयोग करते रहें, क्योंकि इस गर्मी में ज़्यादातर हीट वेव के अंदर तो डिहाइड्रेट होने की जो है संभावनाएं बनी रहती हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इस बार सुपर एल नीनो एक्टिव होने के भी आसार हैं। सुपर एल नीनो यानी कि वो दिन जब प्रशांत महासागर की सतह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है और कई जिलों में इससे सूखा और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो सकते हैं। वहीं नौ तपे का आज चौथा दिन है। नौ तपे के चौथे दिन तापमान की बात की जाए तो तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कल के तापमान में की बात करें तो कल का तापमान आने वाले जो है बरसात का हो सकता है, जो बरसात के अनुमान लगाया गया है कि कई जिलों में बरसात के साथ साथ आंधी तूफान भी आएंगे और इसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। लोगों को फिर से भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए बात करेंगे भीषण गर्मी के बीच में जल संकट की। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच में अब पानी का संकट लगातार गहरा रहा है। कहीं लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है तो कहीं पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं हो रही। हांसी और महेंद्रगढ़ से सामने आ रही तस्वीरों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं अब सरकार ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। हरियाणा में गहराया पानी का संकट, सरकार अलर्ट, अफसरों पर गाज। लोगों की परेशानी, नलों में नहीं पानी। एक तरफ जहां गर्मी अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर पानी की समस्या लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। हर साल गर्मियों में जल संकट देखने को मिलता है। सरकार लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है और पानी की किल्लत से निपटने के लिए इंतजाम करने में जुटी हुई है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या आम हो चुकी है। हांसी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी से परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है।
पहली तस्वीर हांसी की है, जहां लोगों के घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है। मजबूरी में लोगों को इस गंदे पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर महेंद्रगढ़ की है, जहां लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा है। कम पानी सप्लाई होने से लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर रेवाड़ी से है, जहां करीब 15 दिनों से पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है और महज 15 मिनट ही पानी की सप्लाई दी जा रही है। पानी के लिए दिक्कत है जी। ये हो रही है जी, कम से कम महीना 1.5 महीना हो गया जी, पानी नहीं चढ़ता। हमारे तो 3 मोटर भी खुली है, मोटर भी बदलते रहते हैं। जल घर के लिए इसलिए आए हैं, हमारे वार्ड के अंदर पानी की बहुत समस्या बनी हुई है, पानी आ नहीं रहा है। बहुत मतलब कि अफसरों से मिल चुके हैं, अफसरों ने अभी तक सिर्फ हमारे को आश्वासन दिया है अभी पानी पहुंचेगा, लेकिन अभी आज हम एक्शन साहब से मिले हैं। एक्शन साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि आपकी पाइपलाइन नहीं डलेगी। पानी की समस्या को लेकर पहुंचे थे जी। पानी की समस्या पहले थोड़े दिन पहले भी हमने रोड जाम किया था, तो जेई साहब ने उस टाइम भी कोऑपरेट किया है, पर जो मेन समस्या है पानी पहुंच नहीं रहा है प्रॉपरली बस्ती के अंदर। बहुत परिश्रम करने के बाद, काफी बार घुमाई करने के बाद भी लवाल लगाया गया, वाल से भी अंतिम छोर तो पानी नहीं पड़ता। इसका स्थायी समाधान यही है कि नई लाइन आखिरी छोर तक डाली जाए। हांसी में गंदे पानी की सप्लाई और महेंद्रगढ़ में पानी की किल्लत को लेकर के लोगों में भारी आक्रोश है, जिसे देखते हुए सरकार ने अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने लापरवाही बरतने के आरोप में 2 एसडीओ और 2 जेयू को निलंबित कर दिया है। इनमें चरखी दादरी और हांसी के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा आदमपुर के 2 अधिकारियों को चार्जशीट भी किया गया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान रणबीर गंगवा ने साफ कहा कि जहां भी पेयजल संकट, पाइपलाइन लीकेज, जलघर की बदहाली या पीने की सप्लाई में लापरवाही सामने आएगी, वहां संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने साफ कह दिया है कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। पानी की कोई दिक्कत परेशानी पूरे प्रदेश के अंदर नहीं आनी चाहिए। इरिगेशन अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके और अपना पानी का प्रबंध रखें। जहाँ कोताही बरती है, एक तो दादरी के अंदर पानी की दिक्कत आई, वो हमारे जो अधिकारियों की कमी की वजह से वो दिक्कत आई, इसलिए एसडीओ को भी, जेई को भी सस्पेंड किया गया है। और इसी तरीके से जो हांसी का एक एसडीओ और जेई को भी सस्पेंड किया गया है। फिलहाल भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है और अब देखना होगा कि सरकार की सख्ती और अधिकारियों पर हुई कार्रवाई से लोगों को राहत मिल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रेवाड़ी में तमाम जलघर सूख रहे हैं। रेवाड़ी के कालका गांव में वाटर टैंक तक सूख गया है। 15 दिन से राशनिंग करके पानी दिया जा रहा है। रेवाड़ी की बाहरी कॉलोनी में तो 2-2 दिन तक महज 15 मिनट ही पानी मिल रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोग भारी पैसा खर्च करके टैंकर से पानी खरीदने को मजबूर हैं। रेवाड़ी से मेरे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। हीट वेव का अलर्ट है। लगातार लू के थपेड़ों से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हालात इतने बदतर है कि जो टेम्परेचर है 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में हर कोई झुलस रहा है, हर कोई घर में दुबकने का मजबूर है। लेकिन तमाम चिकित्सकों की ओर से जहां घर में अंदर रहने की सलाह दी जाती है, वहीं बताया जाता है कि हाइड्रेट रखने के लिए, पानी की कमी को शरीर में पूरा करने के लिए पानी पीना बेहद जरूर है। लेकिन जब पीने के लिए पानी ना मिले तो तब उस स्थिति में क्या करें। अमूमन ऐसे ही हालात रेवाड़ी के हैं। हम रेवाड़ी के जेलन कैनाल जहां से पानी आता है, और इन तमाम जो ये मेरे पीछे देखेंगे वाटर टैंक्स हैं, इन्हीं वाटर टैंक के जो जलघर बनाए गए, इन्हीं से पूरे रेवाड़ी शहर में करीब 70% शहर में पेयजल की सप्लाई शुरू होती है। मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये जो पेयजल है, जो ये वाटर टैंक बनाए गए हैं, मैं साथी को कहूंगा कि अगर तो जूम करके दिखाए, ये पूरी तरह से सूख चुके हैं। और पिछले 15 दिन की बात करें तो राशनिंग कर, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन पानी सप्लाई किया जा रहा है, वो भी महज 15 से 20 मिनट तक। और ये इसी साइड में ये जेलन कैनाल है, इसी कैनाल से जब पानी आता है तो इन वाटर टैंक्स को भरा जाता है। लेकिन कई दिनों से नहरी पानी नहीं आया, जिसके चलते रेवाड़ी शहर में पूरी तरह से जल संकट छाया हुआ है। और इस भीषण गर्मी के बीच जहां ये जो जल घर थे वो सूखे हैं, वहीं लोगों के कंठ भी सूख रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि भीषण गर्मी के बीच जब लोगों को सबसे जरूरी होता है पानी, लेकिन रेवाड़ी के लोगों को नहीं मिल रहा है। हम जहां पर खड़े हैं रेवाड़ी के गांव कालाका में, यहाँ पर 5 जल घर बनाए गए हैं। यहीं से पानी को, जो नहरी पानी है, क्योंकि रेवाड़ी शहर की पूरी जो
पेयजल की व्यवस्था है नहरी पानी पर निर्भर है। जेनल कैनाल से खुबरू हेड से पानी छोड़ा जाता है, रेवाड़ी में पहुंचता है। इसके बाद इसी कालका गांव में जो जलघर बनाए गए हैं, इस पानी को शोधित किया जाता है और उसके बाद सप्लाई की जाती है। करीब 40,000 घरों में यहाँ से सप्लाई होता है और करीब 70% जो लोगों के घरों की पूर्ति है इसी जलघर से होती है। यहाँ पर 5 जलघर बनाए गए और उन्हीं से सप्लाई की जाती है। वहीं बीकानेर गांव में भी 3 जलघर बनाए गए, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों से नहरी पानी नहीं आया, हालात रेवाड़ी के बदतर हैं। हालांकि दूसरी ओर जो प्रदेश के जन स्वास्थ्य मंत्री हैं रणवीर गंगवा, उनकी ओर से जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और तमाम अधिकारियों को कह दिया गया है कि कोई कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब पानी टैंक्स में नहीं होगा, आखिर वो किस तरह से सप्लाई दे पाएंगे, बड़ा सवाल है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है, अमूमन जब भी गर्मी का सीजन शुरू होता है हर साल अमूमन ऐसे ही हालात होते हैं। जल संकट का सामना रेवाड़ी के लोगों को करना पड़ता है। हर साल दावे तमाम किए जाते हैं, जो यहाँ के नीति निर्धारक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कि एक्स्ट्रा वाटर टैंक बनाया जाएगा, लेकिन आज तक एक्स्ट्रा वाटर टैंक नहीं बनाया गया, क्योंकि पहले पानी का जो नहरी पानी है उसका भंडारण किया जाता है, उसके बाद उसको शोधित कर सप्लाई की जाती है। लेकिन सवाल है कि 2015 में जरूरत महसूस हुई कि एक एक्स्ट्रा वाटर टैंक बनाना चाहिए। हालांकि सरकार सक्रिय दिखी और 22 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, लेकिन रेवाड़ी के जिम्मेदार आज तक उस जो अतिरिक्त वाटर टैंक बनाना था उसके लिए जमीन तक नहीं खोज पाए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, आखिर किसकी लापरवाही से रेवाड़ी शहर के लोगों के कंठ सूख रहे हैं। लेकिन ऐसे में समझना होगा कि हम जिनको वोट देते हैं वो हमारे प्रति कितने संवेदनशील हैं। कुछ भी कहें, सरकार अलर्ट मोड पर है, तमाम लोगों को चाहती है कि किस तरह की कोई दिक्कत ना आए, लेकिन सब बुनियादी सवाल यह है कि जिन लोगों को यहाँ पर वाटर टैंक की व्यवस्था करनी थी, आखिर वो क्यों नहीं कर पाए। अब देखना होगा कि क्योंकि पूरी तरह से जैसे मैंने बताया, रेवाड़ी शहर की जो पेयजल व्यवस्था है नहरी पानी पर निर्भर करती है। ये वही नहर है जहां से पानीपत के खुबरू हेड से इसमें पानी छोड़ा जाता है, लेकिन अभी पूरी तरह से आप देखेंगे गंदा पानी दिखाई देगा, सूखी नहर दिखाई देगी। और जब पानी यहाँ पर आएगा तब जाके इन वाटर टैंक्स को, इन जो यहाँ पर जो पाइप्स लगे हुए हैं, जो मोटर्स लगी हुई हैं, इनके माध्यम से इस जलघर में छोड़ा जाएगा, पानी भरा जाएगा, तब जाकर लोगों को पेयजल की सप्लाई होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा संकट रेवाड़ी शहर के लोगों को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी के बीच ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन रेवाड़ी में पेयजल संकट बना हुआ है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।